बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लैब का सेशन है जिसमें हम लैब 6 के जो टास्क हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो है एग्जांपल वाइल लूप की है। वाइल लूप से हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले वाइल लूप की एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें है कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप, कि हमने काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाऊँगा आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। तो यहाँ तक हमारा जो प्रीवियस हम एग्जांपल्स करते आए हैं वही सिंटैक्स है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, फिर यूजिंग नेम स्पेस std है, फिर मेरा मेन फंक्शन आ जाता है प्रोग्राम का। यहाँ पे सबसे पहले मैं चूँकि नंबर डिस्प्ले करवाने हैं 1 to 10, तो एक ही वेरिएबल चाहिए जिसे मैं इंट n के नाम से डिक्लेयर करवा देता हूँ। तो या तो आप यहीं पे इसे इनिशियलाइज भी 1 से करवा दें या नेक्स्ट लाइन में करवा दें। तो मैं यहीं पे इसे इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ कि n की वैल्यू जो है मैंने 1 रखी है। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन है मेरी कि लूप जो है 1 से 10 तक काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करवाए। तो मेरे पास वाइल के सिंटैक्स में सबसे पहले वाइल आ जाएगा, फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि n जो है मेरा लेस रहे या इक्वल रहे 10 के, तब तक मेरा जो है प्रोग्राम रन हो। तो इसमें मैं सी आउट करवा दूंगा n की वैल्यू, जो भी n में आएगा, जो भी n में वैल्यू होगी वो मेरे पास डिस्प्ले होगी, और मैं एंड लाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मैं इसे n में प्लस प्लस करवा दूंगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ताकि n की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उसमें एक इंक्रीमेंट आ जाए। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स थी, इसलिए मैंने इसे ब्रेसिस में क्लोज किया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0। तो मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो ये स्क्रीन मेरे पास 1 to 10 काउंटिंग की शो करवा रहा है। इस तरह से हमारी आउटपुट आएगी। ये था जी हमारा पहला प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि 1 to 10 काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप किस तरह से करवानी है। तो मज़ीद मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ कि ये किस तरह से इसने वर्क किया है। कि सबसे पहले मेरे पास n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे कंडीशन जो है 1 वाली चली, तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल टू 10 मेरे पास। तो कंडीशन ट्रू थी, इसलिए कंडीशन हमारा लूप चला। कंडीशन ट्रू थी तो इसलिए लूप चला। यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी तो वो डिस्प्ले हुई। फिर मेरे पास एंड लाइन हुआ, यहाँ पे अब वैल्यू n की 2 हो गई। कंट्रोल यहाँ से बैक गया, यहाँ पे मेरे पास अब n की वैल्यू 2 है। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू है हमारी पर, तो यहाँ पे अब वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 डिस्प्ले करवाएगा, फिर एंड लाइन करवाएगा। नेक्स्ट n प्लस प्लस होगा, यहाँ पे अब वैल्यू 3 हो गई। तो ये फिर इसी तरह कंडीशन चेक होगी 3 वाली, 3 लेस देन इक्वल टू 10। तो इसी तरह से मेरा प्रोग्राम जो है 10 टाइम एग्जीक्यूशन करवाएगा, और यहाँ पे मेरा जब 10 लेस देन इक्वल टू 10 होगा तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 10 इक्वल है 10 के, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर अगेन चलेगा। अब यहाँ पे जब 10 वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। तब ये कंडीशन जब चेक होगी कि 11 लेस देन है इक्वल है 10 के, तो ये कंडीशन फॉल्स करेगी।
तो हमारा जो है कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम व्हाइल लूप की एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें है कि डेवलप अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्क्वायर्स यूजिंग व्हाइल लूप आउटपुट शुड बी लाइक एज फॉलोइंग, कि आउटपुट जो है उसकी इस तरह से आनी चाहिए कि जो फर्स्ट 5 नंबर हैं साथ में उनका स्क्वायर डिस्प्ले हो। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, इस तरह से 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह से हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि लूप कितनी दफ़ा हमारा रन करेगा, कितनी आइट्रेशन होंगी। तो इसमें 5 आइट्रेशन होंगी और मेरे पास एक ही वेरिएबल काफ़ी होगा इनिशियलाइज करवाना, तो इसलिए मैं वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करवाता हूँ इंट n के नाम से, जिसे मैं 1 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास था कि कंडीशन, अब मैंने कंडीशन बनानी है। कंडीशन अब कैसे बनेगी कि सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूशन करवाए। तो यहाँ पे चूँकि 5 नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 नंबर्स, तो इट्स मीन्स के 5 टाइम हमारा कंडीशन होगी जो हम 5 तक रखेंगे, 1 to 5। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि वाइल n जो है हमारा लेस देन इक्वल रहता है 5 के, ये मेरे पास सी आउट करवाए, जैसा कि आउटपुट पे लिखा है। सबसे पहले मेरे पास जो भी उसमें वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले करवाए, फिर वो एक स्पेस डिस्प्ले करवाए, देन क्या करे कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, मीन्स के n मल्टीप्लाई बाय n। तो इस तरह से यहाँ तक ये लूप चलेगा। नेक्स्ट मैं इसे एंड लाइन करवा देता हूँ ताकि एक ही लाइन में अगर हुआ तो प्रॉब्लम होगी हमें। नेक्स्ट मैं n प्लस प्लस करता हूँ ताकि जो काउंटर वेरिएबल है उसमें हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहे। तो यहाँ पे इसकी मैं अब एग्जीक्यूशन करवाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न 0 भी आएगा इसके बॉडी के बाहर। तो इसको मैं एग्जीक्यूशन इसकी करवाता हूँ, ये कंपाइल में कुछ ये देखें जी, ये हमारे पास आउटपुट आ गई कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसने काम कैसे किया, इसकी वर्किंग कैसे है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहले n की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे 1 डिस्प्ले हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है स्पेस है कि उसने डिस्प्ले करवाई। नेक्स्ट n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है ये स्टेटमेंट बन जाएगी 1 और 1। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, अगेन कंट्रोल जो है यहाँ पे आएगा, n की वैल्यू अब यहाँ पे 2 है, 2 चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिस्प्ले होगा, फिर स्पेस आएगी, फिर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास अगेन इंक्रीमेंट होगा, अब वैल्यू 3 हो गई, अगेन कंट्रोल जो है कंडीशन के पास जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, तो यहाँ पे अगेन कंट्रोल जाएगा। यहाँ पे अब 3 वैल्यू है, 3 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन हमारी कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो लूप की बॉडी में आएगा, फिर यहाँ पे जो है 3 डिस्प्ले करवाएगा और स्पेस डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 हो जाएगा। अब n प्लस प्लस n की वैल्यू 3 थी, अब 4 हो गई, अगेन कंट्रोल हमारा वाइल लूप पे आया, अब 4 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 डिस्प्ले हुआ, स्पेस डिस्प्ले हुई, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आया मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू 5 हो गई, 5 वाला भी इसी तरह आइट्रेशन चली, यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अगेन इसी तरह यहाँ पे अब 6 वैल्यू हो गई। जैसे 6 वैल्यू हुई कंट्रोल अगेन बैक गया, वाइल पे उसने कंडीशन चेक की 6 लेस देन इक्वल टू 5, अब यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स कर रही है,
तो प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर देगा। तो ये थी जी एग्जांपल हमारे पास कि हमने एक प्रोग्राम डेवलप करना है यूजिंग वाइल लूप, जिसमें जो है फर्स्ट 5 नंबर्स हमारे पास जो हैं उनका स्केयर उसके साथ शो हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि इस तरह से शो होना चाहिए था। तो हमने आउटपुट में देखा एज इट इज़ हमारी जो है एग्जीक्यूशन हुई। ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल। इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र से हमने यहाँ पे इनपुट करवानी है कोई नंबर, एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप, और जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसका टेबल हमारे पास शो होगा। हमने उसका टेबल जो है डिस्प्ले करवाना है। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, अप टू सो ऑन, यहाँ तक हमारे पास चलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कितने चाहिए। तो हमें इसमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। एक तो यूज़र से जो इनपुट करवाएगा, यानी कि ये वाला नंबर जो 3 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने एग्जांपल ली है कि यूज़र ने ये इनपुट करवाई है। तो नेक्स्ट है कि जो टेबल शो करवाएगा, यानी कि जो नंबर 1 to 10 हमारे पास होंगे, जो कि लूप चलेगा 10 टाइम, जो कि ये नंबर्स होंगे। इसलिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए इसमें। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। इसमें वही हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std, मेन में जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक का नाम रख लेता हूँ n और एक रख लेता हूँ c। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मैं या तो यहीं पे भी c की वैल्यू रख सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देता हूँ कि c इज़ इक्वल टू 1 है, कि c की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट था कि यूज़र कोई वैल्यू एंटर करवाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटर अ नंबर, कि यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी इन करवा देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ n। अब मैंने c जो है c का यहाँ पे रख दी वैल्यू कि वो कांस्टेंट है 1, लेकिन सी इन की क्या रखी कि जो भी यूज़र एंटर करे, जो कि n में स्टोर होगी। इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट आएगी स्टेटमेंट कंडीशन की, जो कि है वाइल, कि जब तक मेरा जो c वेरिएबल है लेस रहता है या इक्वल रहता है 10 के, क्योंकि 10 तक टेबल चलाना है इसलिए हमारे पास 10 तक ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से उसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, चूँकि कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया, एक तो वो है, सेकंड मल्टीप्लिकेशन का साइन, थर्ड जो हमारा लूप चल रहा है उसमें जो भी वैल्यू है वो, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास इक्वल का साइन, और लास्ट पे जो भी हमारा आंसर आया टेबल का वो। तो इसमें किस तरह से सी आउट करवाएंगे कि सबसे पहले मेरे पास होगा सी आउट n, कि जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर करवाई वो। उसके बाद मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इसे मैं डबल कॉलन में रखूँगा क्योंकि एज इट इज़ शो करवाना है। तो नेक्स्ट मेरे पास c की वैल्यू, जो कि हमारे पास लूप चल रहा होगा, जो भी उसमें वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो के वो। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वल का साइन था, तो यहाँ पे मैं इक्वल लिख देता हूँ, इक्वल का साइन भी आ गया। और एंड पे था मेरे पास इनका आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद, मीन्स के मैंने n मल्टीप्लाई बाय c करवाना है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसे एंड लाइन भी करवा देता हूँ ताकि एक ही लाइन में शो ना करवाए। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c इज़ इक्वल टू c प्लस 1 या c प्लस प्लस। तो ये आ गया मेरे पास, लूप की एंडिंग हुई। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0 करवा दिया। इसकी अब एग्जीक्यूशन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। एंटर अ नंबर,
मैं नंबर एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया 3 है, तो मैं 3 यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ। तो ये आ गया जी 3 का टेबल। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अप टू सो ऑन, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। तो ये मेरे पास आ गया 30 आंसर। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसने किस तरह से काम किया। सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए 2। क्यों डिक्लेयर करवाए? एक तो मेरे पास था वेरिएबल कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर करवानी उसके लिए, सेकंड था मेरे पास जो हमारे पास लूप चलेगा, जो टेबल बनाएगा हमारा 1 to 10 वो। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सी की वैल्यू 1 से इनिशलाइज करवा दी। नेक्स्ट मैंने आउटपुट करवाई कि कोई यूज़र वैल्यू एंटर करे। यहाँ पे सी इन करवा दिया कि यूज़र ने वैल्यू एंटर की, वो एन में स्टोर हो गई। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन आ गई कि जब तक सी जो है लेस या इक्वल रहता है 10 के, तब तक हमारा लूप रन करे। नेक्स्ट मैंने जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, नेक्स्ट उसमें आ गया अकॉर्डिंग टू द दिस कंडीशन कि ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले आना चाहिए, इस तरह से आउटपुट शो होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सी आउट करवाया कि सबसे पहले जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करे, तो यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की वो एन में आई, एन में जो भी वैल्यू हुई वो आउटपुट करवा देगा। नेक्स्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आया जो मैंने डबल कॉलन में रखा है क्योंकि एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। उससे नेक्स्ट मेरे पास सी आया। सी क्या करेगा कि सी में जो भी वैल्यू चल रही होगी, फॉर एग्जांपल पहले 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास इक्वल का साइन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया और जो हमने सी की वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी वो, उनकी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मेरे पास सी में जो है इंक्रीमेंट हुआ है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, जिसे हम सी प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया अब मेरे पास सबसे पहले जब लूप चला तो मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करवाई थी 3, यूज़र ने 3 वैल्यू एंटर की, मीन्स कि हमें 3 का टेबल हमने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी 1 मेरे पास, तो 1 चेक हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 10 के, तो ये कंडीशन ट्रू है मेरी। नेक्स्ट चला, यहाँ पे आया कि सी आउट n मल्टीप्लाई बाय सी। नेक्स्ट इसी तरह से आउटपुट आएगी, इक्वल का साइन आएगा और n मल्टीप्लाई बाय सी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया गया था, तो यहाँ 3 का टेबल शो करवाना था, यूज़र ने 3 एंटर किया था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर जो भी हमारी लूप में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हुई, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा आ गया, इक्वल का साइन आ गया और ये मल्टीप्लिकेशन के जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर होगा इक्वल के बाद वो आ जाएगा। तो इसी तरह से लूप ये चलेगा 10 टाइम्स, इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंट्रोल वापस वाइल तक जाता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 11 नहीं हो जाएगी सी की वैल्यू। जैसे ही सी की वैल्यू 11 होगी कंडीशन फॉल्स करेगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था जी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल वाइल लूप की। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास डेवलप अ प्रोग्राम दैट आस्क अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट, के एक प्रोग्राम राइट करें जिसमें जो है यूज़र कोई भी नंबर डिस्प्ले कराए, इनपुट करवाए, वो डिस्प्ले हो। द लूप इज़ टर्मिनेटेड व्हेन द यूज़र एंटर -1, के लूप तब टर्मिनेट करे जैसे यूज़र जो है -1 एंटर करे। तो ये था जी हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप की एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल जो है सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप की है। वो क्या है, सेंटिनल वैल्यू इसमें क्या है जिस पर डिपेंड कर रहा है हमारा -1 है। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स की थी वो काउंटर कंट्रोल लूप उसमें थे कि हमें पता होता था उसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन, उसकी आइट्रेशन से पता होती थी कि इतने टाइम जो है ये एग्जीक्यूशन करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने टेबल डिस्प्ले करवाया तो उसमें 10 टाइम हमने रखा कि 10 टाइम जो है ये लूप हमारा चलेगा। अब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता कि जब तक यूज़र -1 एंटर नहीं करता तब तक जो है हमारा प्रोग्राम जो लूप जो है वो आइट्रेट करवाता रहेगा। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसका किस तरह से कोड किया जा सकता है। इसमें मैं इंक्लूड करवाऊँगा आयोस्ट्रीम। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास यूजिंग नेम स्पेस
std। नेक्स्ट मेरे पास मेन का फंक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कोई वैल्यू एंटर करवाऊँगा, n के नाम से कोई मैंने वेरिएबल लिया जो कि n होगा, n की वैल्यू मैंने रख दी 1। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई while n नॉट इक्वल टू, यहाँ पे था नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लेंगे जी n जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू आएगा -1 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलेगा लूप की बॉडी आएगी जिसमें मैंने कहा था कि यूज़र से कोई वैल्यू एंटर करवानी है, तो यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ एंटर नंबर, कि कोई नंबर एंटर करें। सी इन करवाया n, नेक्स्ट मेरे पास आ गया सी आउट, कि जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की वो शो करवा दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू एंटर n, कि n आपने ये वाली जो है वैल्यू आपने एंटर किया, और उसके बाद मैं एंड लाइन करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब शो करवा देता हूँ कि जैसे ही, अब ये प्रोग्राम तो तब तक चलेगा जब तक वो -1 एंटर नहीं कर देता, ठीक है। यहाँ पे इंट n इसलिए लिया ताकि ये पहली दफ़ा जो है हमारी कंडीशन चले जो कि ट्रू हो, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया कि एंटर अ नंबर, जैसे कंडीशन ट्रू हुई उसने कोई नंबर मांगा कि कोई यूज़र जो है वो नंबर एंटर करे। तो अगर मैं पहली दफ़ा -1 एंटर कर देता हूँ तो उसने एक दफ़ा -1 शो करवा के पहली दफ़ा ही उसका जो है वो टर्मिनेट कर देना है प्रोग्राम। अगर मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मल्टीपल यूज़र जो है नंबर एंटर करवाता है तो वो उतनी टाइम ही प्रोग्राम चलेगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा प्रोग्राम एंड हो गया है। जब तक मैं बाकी नंबर एंटर करूं तो वो लूप चलता रहे, जैसे ही मैं -1 एंटर करूं तो साथ में ये नीचे लाइन आ जाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम, के मेरे प्रोग्राम का एंड हो गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, इसे हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रन करवाता हूँ, इसकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, कंपाइल एंड रन किया, या F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैं नंबर एंटर करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टाइम नहीं -1 एंटर करता, तो मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ, तो अगेन वो मेरे पास नंबर मांग रहा है कोई कि यूज़र फिर नंबर एंटर करे। तो फिर मैं 4 एंटर करता हूँ, फिर मांग रहा है मेरे पास कि कोई नंबर एंटर करे, 3 फिर मांग रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे टर्मिनेट करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं -1 एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया, कि जैसे ही मैंने -1 एंटर किया उसने जो है वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया, लूप की बॉडी के बाहर था, मेरे पास एंड ऑफ प्रोग्राम, तो वो जो है एग्जीक्यूशन उसकी हुई। तो इस तरह से इसने काम किया है कि सबसे पहले मेरे पास n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू -1 कंडीशन ट्रू हुई तो उसने नंबर मांगा कि कोई नंबर यूज़र एंटर करे। तो जब तक मैं -1 नहीं एंटर करता तब तक ये लूप चलता रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे मैं -1 एंटर करता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जो कि डू वाइल को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करनी है। प्रीवियस जितनी भी एग्जांपल्स थी वो हमने वाइल लूप के थ्रू की थी। इसमें है कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप, कि डू वाइल को यूज़ करते हुए हमने 10 to 1 जो है डिस्प्ले करवाना है, लाइक दिस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसे मैं एंड लाइन करके भी करवा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह भी करवा सकता हूँ इसमें, कि इस तरह से हमारे पास अप टू सो ऑन हमारे पास आए कि 1 तक डिस्प्ले हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
इंक्लूड करवाते हैं आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। नेक्स्ट आएगा मेन का फंक्शन, मेन की बॉडी, इसमें हमने एक वेरिएबल लेना है c के नाम से या n के नाम से या कोई भी नाम हम रख सकते हैं, जिसे हमने 10 से स्टार्ट करवाना है तो इसलिए 10 हम उसकी वैल्यू असाइन करवा देंगे। अब नेक्स्ट जो भी डू का हमारे पास सिंटैक्स था कि डू, सबसे पहले था डू। नेक्स्ट मेरे पास लूप की बॉडी के लिए ब्रेसेस आनी थी, उससे नेक्स्ट हमारे पास था कि सी आउट करवा दे वो सी में जो वैल्यू है। अब हमने क्योंकि एंड लाइन भी करवाना है, नेक्स्ट लाइन पे शो हो नेक्स्ट वैल्यू, तो इसलिए ये आ जाएगा। बैक काउंटिंग करवानी है तो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा c इज इक्वल टू c-1। ये मेरे पास डिक्रीमेंट आ गया। नेक्स्ट है कंडीशन, तो इसमें कंडीशन क्या होगी मेरे पास कि वाइल, क्योंकि 1 तक जाना है इसलिए मैं रखूँगा c जो है c की वैल्यू जब तक है ग्रेटर रहे या इक्वल रहे 1 के, तब तक ये लूप जो है हमारा रन हो। तो यहाँ पे इसमें था कि सेमी कॉलन भी लगाना है। जो प्रीवियस हमने वाइल लूप की एग्जांपल देखी थी उसमें सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आता, लेकिन डू वाइल के लूप में यहाँ पे सेमी कॉलन भी आना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिटर्न 0 करवा देता हूँ। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करवाते हैं, कंपाइल एंड रन किया तो ये मेरे पास आ गया जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से बैक काउंटिंग हमने डिस्प्ले करवा दी। तो ये काम किस तरह किया कि सबसे पहले वैल्यू जो है हमारे पास c की वैल्यू 10 थी। डू कम से कम डू वाइल में क्या होता है कि एटलीस्ट वंस जो है एग्जीक्यूशन हमारी लूप की बॉडी ज़रूर करवाती है। तो यहाँ पे जो है 10 डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे 10 c की वैल्यू 10 थी तो 10 - 1 9 रह गई। इसी तरह से यहाँ पे आए, कंडीशन चेक हुई 9 ग्रेटर है इक्वल है 1 के, कंडीशन ट्रू थी तो अगेन जो है कंट्रोल यहाँ पे आ गया हमारा। तो फिर उसने लूप की बॉडी चलाई, अब 9 डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह से ये 10 टाइम तक चलेगा। जैसे ही वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब कंडीशन फॉल्स करेगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये थी जी डू वाइल लूप की एक एग्जांपल जिसमें हमने बैक काउंटिंग डिस्प्ले करवाई 10 to 1। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एग्जांपल डू वाइल लूप की है जिसमें स्टेटमेंट है कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर एंड डिस्प्ले ऑल द ऑड नंबर्स इन द गिवन रेंज यूजिंग डू वाइल लूप। कि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर एंटर करना है। जैसे वो नंबर एंटर होगा तो जितने भी स्टार्ट से लेकर एंड तक, एंडिंग नंबर तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हमें डिस्प्ले करवाए। ऐसा प्रोग्राम हमने डेवलप करना है यूजिंग डू वाइल लूप। तो सबसे पहले मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर एस के नाम से और एंडिंग नंबर ई के नाम से डिक्लेयर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक और नंबर चाहिए जिससे मैं कंडीशन बना सकूँ, तो मैंने सी डिक्लेयर करवा दिया। नेक्स्ट मेरे पास इनपुट करवानी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एंटर स्टार्टिंग नंबर, कि जो स्टार्टिंग नंबर है मेरे पास वो एंटर करवाए। यहाँ पे सी इन करवाऊँगा, एस, अगेन मेरे पास सी आउट, एंटर एंडिंग नंबर, कि जो भी एंडिंग नंबर है जहाँ तक आपने एंड करना है ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करवाना वो शो करवाए, वो इनपुट करवाए। तो यहाँ पे मैं ई के नाम से रखा था तो ई इनपुट करवा देता हूँ ताकि जो भी वैल्यू एंटर करूँ वो ई में स्टोर हो। नेक्स्ट चूँकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है इसलिए मैं सी रख देता हूँ एस के इक्वल। ठीक है, अब आ जाता है मेरा कंडीशन का पार्ट। ये सारा तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। नेक्स्ट आ जाता है कंडीशन का पार्ट। उसमें सबसे पहले क्या है, डू वाइल के सिंटैक्स में पहले डू लिखना। ठीक है, फिर उसकी बॉडी आएगी। अब यहाँ पे जो है एक और कंडीशन लगेगी
वो कंडीशन क्या लगेगी कि जो कि ऑड नंबर को चेक करेगी। ऑड नंबर हम किस तरह से चेक करते हैं कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कंडीशन इफ़ की, जिसमें मैं रख देता हूँ कि सी में जो भी वैल्यू है अगर तो उसका रिमाइंडर लेने से 2 पे डिवाइड करने से वो 2 के इक्वल नहीं आता, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो वो मुझे क्या करे, सी आउट करवा दे सी में जो भी वैल्यू है और एंड लाइन कर दे। और नेक्स्ट मेरे पास सी में प्लस करवा दे और अगेन हमारे पास यहाँ पे वाइल की कंडीशन आ जाएगी। वाइल की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि एंडिंग तक चलाना है इसे, इसलिए यहाँ पे आएगा सी लेस देन इक्वल टू ई के, सॉरी ई के। तो इस तरह से ये हमारी कंडीशन बन गई जो कि चलेगी हमारी एंडिंग तक। अब मैंने सी को पहले स्टार्ट के इक्वल रखा था, अब जब कंडीशन लगाई तो मैंने कंडीशन में ये लगा दिया कि सी जो है जब तक एंडिंग पॉइंट जो है हमारा उससे लेस या इक्वल नहीं रहता तब तक जो है ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक हमारा जो लूप की बॉडी है आइट्रेशन करवाती रहेगी। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करवाता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एग्जीक्यूशन इसकी करते हैं, कंपाइल एंड रन, या F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये रन हुआ। सबसे पहले मैंने एंटर किया कि 5 से स्टार्ट करे और 15 तक चले। ये देखें जी सारे ऑड नंबर्स आ गए मेरे पास, 5, 7, 9, 11, 13, 15 यहाँ तक, क्योंकि एंडिंग पॉइंट मैंने 15 रखा था तो एंडिंग 15 तक हुई हमारी। अब इस प्रोग्राम ने वर्क कैसे किया, सबसे पहले मैंने 3 जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे जिसमें एस और ई था। सी मैंने इसलिए डिक्लेयर करवाया था ताकि उसके साथ जो है कंपैरिजन कर सकूं, उसके साथ कंडीशंस बना सकूं। ठीक है, सबसे पहले एस की वैल्यू एंटर करवाई यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की, एंडिंग पॉइंट की वैल्यू एंटर करवाई यूज़र से, फिर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट जो है एस के इक्वल रख दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट में जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आउटपुट में शो करवाया कि 5 मैंने एंटर की थी, सी में 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास इफ़ की कंडीशन चेक होगी कि 5 को 2 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे वो आउटपुट करवा दी उसने 5। यहाँ पे वैल्यू 6 हो गई, 5 + 1 6, 6 लेस है इक्वल है ई के। अब एंडिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे 15 एंटर किया था तो ये भी कंडीशन ट्रू है, अगेन यहाँ पे फ्लो आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, अगेन कंडीशन चेक होगी। अब सी को 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल बचता है तो ये प्रिंट नहीं करवाएगा, ये स्किप कर देगा। यहाँ पे अब अगेन प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे। अब टेस्ट करेगा 7 लेस है इक्वल है 15 के, तो अगेन कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब सी को डिवाइड करेगा 2 पे, अगर तो वो 0 के इक्वल नहीं है तो सी आउट करवा देगा। 7 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा पॉइंट जो आंसर है वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो इसलिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए वो 7 भी डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह 15 तक ये चलता रहेगा, जो भी इवन नंबर्स होंगे उन्हें वो स्किप करवा देगा, जो ऑड नंबर होंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो ये था जी इवन और ऑड नंबर को डिस्प्ले करने का, स्टार्टिंग और एंडिंग हमने दे देनी है रेंज, तो वहाँ तक वो डिस्प्ले करवाएगा। नेक्स्ट एक और हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे फॉर लूप की एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे जिसकी स्टेटमेंट है कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप, के फॉर लूप के थ्रू हमने 1 to 10 काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है। सिंपल जैसे हमने पहले भी वाइल लूप में किया है कि इंट n के नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। ठीक है, हम फॉर लूप की कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे n को 1 से इनिशियलाइज करवा देते हैं, जैसे कि हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होने के बाद हमारे पास आ जाती है कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 10, कि ये 10 तक हमारा लूप जो है आइटरेट करे। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कि n प्लस प्लस, हमारे पास जो n में इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद सी आउट n और एंड लाइन करवा दे और रिटर्न 0।
ज़ीरो, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक ही हमारी स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, ब्रेसेस नहीं लगाई। तो हम यहाँ पे भी इसे इनिशलाइज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता था इंट n इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं पहले n इनिशलाइज करवा चुका हूँ, डिक्लेयर करवा चुका हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिखा, जस्ट इनिशलाइजेशन करवाई। ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर हमने 10 तक काउंटिंग करवानी है तो n लेस दैन इक्वल टू 10 तक जो है कंडीशन रहेगी कि 1 से लेकर 10 तक हमारी कंडीशन चेक होगी और इसका इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है वो डिस्प्ले करवा देगा 1, फिर एंड लाइन करवाएगा, एंड लाइन करवाने के बाद अगेन कंट्रोल यहाँ पे आएगा, n++ होगा, फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो 2 डिस्प्ले करवा देगा, फिर एंड l, फिर यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट होगा, 3 वैल्यू आ गई, फिर यहाँ से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 3 लेस दैन इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 3 डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह ये 10 टाइम चलेगा, जैसे ही 10 आएगा हमारे पास यहाँ पे ये 10th जो आइट्रेशन होगी यहाँ पे 10 डिस्प्ले करवा देगा। फिर जब वापस ये जाएगा यहाँ पे n++ पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर वो कंडीशन पे आएगा, कंडीशन टेस्ट करेगा कि 11 लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ तक हमारी एग्जीक्यूशन चलेंगी। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, यहाँ पे कंपाइल एंड रन या F11 भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास, इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 तक काउंटिंग आ गई। अगर हमने इसी की बैक काउंटिंग करनी है तो यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा और यहाँ पे इसे ग्रेटर का साइन लगा के 1 कर दूंगा। इट्स मीन्स कि जब तक ये 10 से स्टार्ट हो और जब तक ये 1 या 1 से लेस नहीं होता तब तक ये चले। तो ये है बैक काउंटिंग के लिए कोड, और जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी वो थी 1 to 10 तक। नेक्स्ट अगेन हम एक एग्जांपल करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हमने डिस्प्ले करवाने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है इंट का वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ n। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन आ जाती है जिसमें n इज इक्वल टू मैं रख लेता हूँ 1, कि लूप हमारा 1 to 10 चलना है। तो नेक्स्ट पहले इनिशियलाइजेशन करवाई, नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन आई n लेस दैन इक्वल टू 10 के जब तक n जो है लेस रहे या इक्वल रहे 10 तक तब तक ये लूप चले, और n++ करवा दिया। इसी तरह से लूप की बॉडी में आया, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगेगी। इफ़ कंडीशन क्या होगी कि n का जो है 2 से डिवाइड करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आए रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सी आउट करवा दिया कि सी आउट n की वैल्यू, कि जो भी n में वैल्यू है मेरे पास वो सी आउट करवा दे और एंड लाइन करवा दे, ठीक है। यहाँ तक मेरा लूप चलेगा और मैं यहाँ पे करवा देता हूँ रिटर्न 0। रिटर्न 0 करवाया। अब मैं इसे एग्जीक्यूशन हिस्ट्री करवाता हूँ। ये देखें जी 1 3 5 7 एंड 9, ये आ गया मेरे पास आंसर। और नंबर्स आ गए 1 to 10 जितने भी थे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, इवन नंबर्स मीन के जिन्हें 2 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर जो है 0 आए हमारा 0 के इक्वल, तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन रिमूव कर देंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे। तो यही एग्जांपल, इसे हम रन करके देखते हैं। F11 प्रेस किया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन, और ये हमारे पास आ गए इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10, ठीक है जी। ये थी एग्जांपल हमारे पास इवन और ऑड नंबर्स की। मेन इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा लूप, तो हमारा 10 टाइम्स ही चलेगा, जो कि प्रीवियस हमें यहीं से ही पता चल जाता है कि 10 टाइम है अगर, तो 1 to 10 हमारा लूप चलेगा। तो ये कंडीशन है सारी के n को डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर है हमारा 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर तो 0 के इक्वल आता है तो इवन होगा। अगर यहाँ पे हम कंडीशन इक्वल की रखते हैं 0 के
तो हमारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। अगर हम ऑड नंबर्स को शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे। तो ये थी हमारे पास इवन और ऑड की एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक सीरीज़ हमने शो करवानी है जो कि 1 4 7 10 से लेकर 40 तक चलती है। हमारे पास फॉर लूप यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वही सिंटेक्स हमारा आ जाएगा, हैश इंक्लूड है स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन। मेन में अब हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम लेंगे इंट a इज इक्वल टू 1। फिर मेरे पास एक वेरिएबल चाहिए मुझे यहाँ पे लूप को रनिंग करवाने के लिए, आइट्रेशंस करवाने के लिए। और एक मेरे पास चाहिए कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। इंक्रीमेंट मेरे पास 3 का हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 डिक्लेयर करवा दूंगा। तो ये मेरे पास वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन आ गई। ए का वेरिएबल हमारे पास मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर आई का वेरिएबल लिया ताकि लूप में आइट्रेशंस हों। और इंक्रीमेंट मेरे पास ये सीरीज़ में सारी में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब कंडीशन की तरफ आता हूँ। इसमें पहले सी आउट करवा देते हैं कि मेरे पास जो सीरीज़ बनेगी वो इस तरह से होगी, द सीरीज़ इज़ एज फॉलोइंग। कि मेरे पास जो सीरीज़ आएगी वो इस तरह से आएगी। और साथ में हैंडल मैं करवा देता हूँ। ये जस्ट ये शो करवाएगा कि जो भी मेरे पास सीरीज़ है वो इस तरह से शो होगी। किस तरह से शो होगी मैं उसका लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहले मेरे पास i इज़ इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब मेरे पास चूँकि मैंने a को रखा है कंडीशन के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं कंडीशन a के लिहाज से लगाऊंगा, a लेस देन इक्वल टू 40, कि ये मेरा जो है लूप 40 तक चले। अब मैं अगेन यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है आइट्रेशंस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाने के लिए जो मैंने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल रखा है वो आई के नाम से डिक्लेयर करवाया था, तो यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस। अब लूप की बॉडी में जाते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने अब सी आउट करवा देना है ए, और मैं कहता हूँ कि एक स्पेस भी दे ताकि उनमें जो है डिफरेंस किया जा सके सारी सीरीज़ में, वरना वो साथ साथ ही नज़र आएंगी अगर ये मैं नहीं यहाँ पे एंटर करता। नेक्स्ट है मेरे पास a इज़ इक्वल टू a प्लस इंक्रीमेंट। ये जो मैंने वेरिएबल इंक्रीमेंट का यहाँ पे शो करवाया था, तो ये बना हमारा कोड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं करवा देता हूँ जी रिटर्न 0। तो इसे रन करते हैं जी। ये इस तरह से हमारे पास सीरीज़ आएगी 1 to 40। तो सब में 3 ऐड हो रहा है, 1 4 7 10 13 16 19 22 अप टू सो ऑन 40 तक ये चलेगा। ये किस तरह काम करता है अब यहाँ पे देखें जी। जैसे फर्स्ट टाइम आइट्रेशन आएगी यहाँ पे वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वो डिस्प्ले करवा देगा हमारे पास 1 डिस्प्ले करवा देगा, एक स्पेस देगा और हमारे पास ये वाली लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन में क्या होगा कि a की वैल्यू जो है हमारी इक्वल होगी 1 प्लस 3 के, यानी कि 4 के इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यू 4 हो गई, 4 चेक हुआ, यहाँ पे अगेन कंट्रोल आया, यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन अब हो रही है तो यहाँ पे i प्लस प्लस सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन में अब ये चेक करेगा a की वैल्यू 4 थी, 4 लेस देन इक्वल टू 40, अगेन कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे 4 डिस्प्ले करवा देगा, एक स्पेस देगा। फिर यहाँ पे 4 प्लस 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ गया, अगेन कंट्रोल यहाँ पे आएगा, आइट्रेशन थर्ड आ जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 7 लेस है इक्वल है 40 से, अप टू सोन इसी तरह 40 तक चलती रहेगी। जब 40 यहाँ पे आएगा तो 40 प्लस 3 यहाँ पे 43 हो जाएगा। जब 40 मेरे पास आएगा 40 प्लस 3 तो ये कंडीशन
जब यहाँ पे चेक होगी तो ये फॉल्स कर जाएगी 43 लेस दैन इक्वल टू 40 के। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था जी सीरीज़ हम कैसे शो करवा सकते हैं इसमें, किस तरह से। सबसे पहले हमें कंसेप्ट बनाना होता है कि सीरीज़ में एडिशन कितना हो रहा है या सब्ट्रैक्शन कितनी हो रही है, कौन सी लॉजिक है उसकी, ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट की एग्जांपल है, जिसमें देखा जा सकता है कि सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया है x के नाम से, जो कि काउंटर वेरिएबल है हमारा। x इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करवाया, फिर कंडीशन आई x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये 10 तक कंडीशन चलेगी। इसी तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन है x प्लस प्लस, तो मैंने सी आउट करवाया यहाँ पे माई नेम इज़ अली अकबर, और एंड लाइन करवाई। नेक्स्ट आ गई कंटिन्यू की स्टेटमेंट। अब जैसे ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट आएगी दोबारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे अगेन वही 10 टाइम यही लूप चलेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में जैसे कि हमने देखा था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे कंटिन्यू का कीवर्ड आता है वो कंट्रोल जो है स्टार्ट ऑफ द लूप की बॉडी चला जाता है, ठीक है। लूप की जो बॉडी है उसके स्टार्ट पे चला जाएगा। तो अगेन जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं करती तब तक ये चलता रहेगा, आइट्रेशन होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स करेगी ये वाली कंडीशन स्किप कर जाएगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी स्किप हो जाती हैं, और उससे पहले जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो उतनी देर तक आइट्रेट करती रहती हैं जितनी देर तक हमारी कंडीशंस ट्रू रहती हैं, ठीक है। तो इसे रन करते हैं, F11 प्रेस किया, ये देखें जी माई नेम इज़ अली अकबर जो है 10 टाइम हमारे पास लिखा आया, और जो नीचे वाली स्टेटमेंट थी माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर, ये हमारे पास जो है शो नहीं हुई, क्योंकि वहाँ इससे उससे जो ऊपर है हमारे पास कंटिन्यू की स्टेटमेंट, कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंटिन्यू का ही है एक और एग्जांपल जिसमें लिखा है कि डेवलप अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप, के पहले एक इनपुट करवानी है नंबर यूजिंग फॉर लूप, कि इट डिस्प्लेज द नंबर इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 0, अदरवाइज इट इनपुट्स द नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, कि अगर तो नंबर 0 से ग्रेटर है तब वो डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसे स्किप कर देगा, ठीक है। उसे डिस्प्ले नहीं करवाएगा, नेक्स्ट इनपुट वो लेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन रिपीट करवाएगा, मीन्स के वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगेगी। तो इसी तरह से सबसे पहले जो है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हम मेन में एंटर होते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। एक तो इंट एक्स है जो कि हमारे पास लूप में यूज़ होगा आइट्रेशन करवाने के लिए, कंडीशन चेक कर होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर, कि जिस नंबर पे ये बेस कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर तो 0 से ग्रेटर है नंबर तो वो जो है वो डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज अगर 0 से लेस है तो वो क्या करेगा, अगेन इनपुट करवाएगा यूज़र से। अब हमारे पास ये आ गया लूप जो कि 1 to 5 दफ़ा जो है यूज़र वैल्यू एंटर करेगा जो भी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी वो उसे डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। अगेन जो है 5 दफ़ा वो यूज़र से अपनी इनपुट लेगा। यहाँ पे सी आउट करवाया, एंटर अ नंबर, के कोई नंबर एंटर करें, सी इन नंबर एंटर किया, यहाँ पे नंबर चेक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, 0 लेस दैन इक्वल टू 0 के। तो अब चूंकि 0 लिखा है इसलिए वो क्या करेगा, अगेन हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है कि 0 की कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन ट्रू थी, कंटिन्यू की स्टेटमेंट आई तो ये कंट्रोल दोबारा यहाँ पे चला गया, फिर वो उससे मांगेगा कि कोई नंबर एंटर करो। तो यहाँ पे अगेन नंबर एंटर किया, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 एंटर करता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स करती है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट चलेगी नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास कि यू एंटर्ड, जो भी नंबर हमने एंटर किया होगा वो आ जाएगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पे नंबर एंटर कर देता हूँ 5, तो ये 0 से ग्रेटर है, उसने शो करवा दिया यू एंटर्ड 5। अब मैं 0 एंटर करके देखता हूँ तो वो उसने नहीं शो करवाया, यू एंटर्ड 0 से शो करवाना चाहिए था, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि अगर 0 से या 0 के अगर 0 से ग्रेटर होगा तब वो शो करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा।
तो ये मैंने 0 एंटर किया था इसलिए उसने शो नहीं करवाया। अब मैं -1 इसी तरह से एंटर करवाया, ये भी नहीं शो करवाया। अब मैं अगेन 6 एंटर करवाता हूँ, तो ये उसने शो करवा दिया कि यू एंटर 6। इसी तरह से ये लास्ट आइट्रेशन होगी, आई थिंक 5th आइट्रेशन जो है। मैं अगर अगेन 0 एंटर करता हूँ तो ये स्किप कर जाएगा, हमारा जो है एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर जाएगी। ये थी जी एग्जांपल हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट की एक और। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की हम एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है इंटीजर ए टाइप का वेरिएबल लिया है, इंटीजर ए के नाम से वेरिएबल लिया है, उसे इनिशियलाइज़ करवाया 1 से इनिशियलाइज़ करवाने के बाद मैंने कंडीशन रखी है कि ये 10 टाइम तक चले, और a++ करवा दिया यहाँ पे, यानी कि इंक्रीमेंट करवा दिया ए में। नेक्स्ट जो है सी आउट करवाया माई नेम इज़ अली अकबर, और एंड लाइन करवा दिया। नेक्स्ट जो है ब्रेक की स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट अगेन सी आउट करवाया आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट, और मैंने लिख दिया माई फादर इज़ नेम इज़ मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट जो है हमने सी आउट करवाया कि माई रोल नंबर इज़ 12401। तो ये लूप कैसे काम करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, जैसे ही हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन आएगी ये एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। एक दफ़ा प्रिंट होने के बाद, क्योंकि पहली ही आइट्रेशन में हमारा इसने ब्रेक को वेरीफाई कर लिया सिस्टम ने, जैसे ब्रेक उसे मिला उसने क्या किया, कंट्रोल यहाँ पे भेज दिया आउट ऑफ द लूप बॉडी। आउट ऑफ द लूप बॉडी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूशन करवाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ना तो ये ब्रेक स्टेटमेंट मिलने के बाद कंट्रोल जो है हमारा दोबारा लूप के पास आएगा, और ना ही ये वाली जो है माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर ये एग्जीक्यूट करवाएगी, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, इसे आउट ऑफ द जो लूप की बॉडी है वहाँ पे ले जाती है। ये सारी स्टेटमेंट जो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद होती हैं वो स्किप कर जाती हैं, ना ही बाद में कोई आइट्रेशन परफॉर्म होती है। तो ये था जी हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट की एग्जांपल, इसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये देखें जी हमारे पास लिखा आ गया मोहम्मद माई नेम इज़ अली अकबर, माई रोल नंबर इज़ 12401। तो ये किस तरह से आया, सिर्फ ये स्टेटमेंट स्किप हुई क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ गई थी। इसी तरह से ये 10 दफ़ा जो है आइट्रेशन इसीलिए नहीं हुई क्योंकि पहली दफ़ा ही उसने ब्रेक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमने लूप जब बॉडी में एंटर हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, इसलिए वो उसने वहीं पे बाकी स्टेटमेंट्स स्किप करवा दी। नेक्स्ट मेरे पास एक और एग्जांपल है ब्रेक स्टेटमेंट की, जिसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। डेवलप अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप। कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने इनपुट करवानी है नंबर। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 इट डिस्प्लेड एंड नेक्स्ट नंबर इज़ इनपुट। तो अगर तो नंबर ग्रेटर है 0 से वो डिस्प्ले करवाए और नेक्स्ट नंबर इनपुट करवाए। इसी तरह से नेक्स्ट है द प्रोग्राम एग्जिट द लूप इफ़ द नंबर इज़ 0 और नेगेटिव यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है अगर तो हमारा नंबर जो है ये 0 से ग्रेटर है तो वो क्या करे, नेक्स्ट इनपुट ले। तो अदरवाइज़ अगर 0 है या 0 से लेस है तो वो ब्रेक करवा दे, कुछ भी शो ना करवाए, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले दो वेरिएबल लिए, एक का नाम एक्स रखा और एक का नम। ठीक है, एक्स हमने वेरिएबल रखा ताकि हम लूप में जो भी कंडीशन है या काउंटर वेरिएबल के तौर पर हमने यूज़ किया, जिसे हम लूप में यूज़ करेंगे। x इज़ इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज़ करवाया। इसी तरह से x लेस देन इक्वल टू 5, ये 5 टाइम लूप चलेगा। अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ये 5 टाइम लूप जो है रन होगा। x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे एंटर अ नंबर, कोई नंबर एंटर करवाएं, तो नंबर एंटर करवाया। यहाँ पे आ गया सीन, तो ये कंडीशन है इफ़ की। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर तो नंबर लेस है या इक्वल है 0 के, यानी कि अगर नंबर 0 या उससे लेस हुआ तो ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर हमारी ब्रेक स्टेटमेंट रन करेगी। अगर नहीं है तो ये स्किप हो जाएगा सारा यहाँ तक, और यहाँ ये वाली स्टेटमेंट रन होगी यू एंटर्ड नंबर। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया। सबसे पहले उसने किया एंटर अ नंबर, तो 5 एंटर किया। ये ग्रेटर है 0 से, इसलिए उसने अगेन मेरे से इनपुट मांगी। मैं अगेन एंटर करता हूँ, 8 एंटर कर देता हूँ। तो ये सेकंड टाइम उसने इनपुट ली, अगेन मैंने
इनपुट जो है वो ग्रेटर दी 0 से। अब मैं 0 दे के देखता हूँ, थर्ड इनपुट 0 दी तो ये देखें प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। मेरे पास नेक्स्ट जो है उसने इनपुट नहीं ली क्योंकि वो बैक पे आया ही नहीं, कंट्रोल दोबारा आया ही नहीं वहाँ पे। तो ये था जी हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। अगेन मैं ऐसे रन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं पहली ही इसे इनपुट 0 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें प्रोग्राम पहली दफ़ा ही टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि अगर 0 या माइनस में कोई वैल्यू मैं एंटर करता हूँ तो वो वहीं पे टर्मिनेट कर जाए ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। तो ये था जी हमारा आज की लैब, जिसमें हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स देखी।